आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प को चुनना है। तो इसके लिए हम पहले जो है विभवमापी के सिद्धांत को समझते हैं। तो इसके लिए हम जो विभवमापी का प्राथमिक परिपथ लेते हैं, जो इस प्रकार दर्शाता है प्राथमिक परिपथ को। ठीक है, जिसमें हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक संचायक सेल सी तथा एक जो है धारा नियंत्रक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक जो है विभवमापी का तार होता है ए बी, इस प्रकार से, जिसका उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे यदि विभवमापी के तार की लंबाई को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जिसे हम एल के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए बी विभवमापी के तार की लंबाई एल से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी, देख सकते हैं संचायक सेल है तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, जिसका नियंत्रक इस प्रकार धारा नियंत्रक की सहायता से किया जाता है। अब यह धारा देख सकते हैं विभवमापी के तार से होकर प्रवाहित होगी, तो क्या होगा, इसका कुछ प्रतिरोध है, तो इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त होगा, विभवांतर V प्राप्त होगा, जो क्या होगा I गुणित R। तो यहाँ पे हम जो है विभव पतन या विभवांतर को इस प्रकार जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जो विभवमापी के सिरों के बीच यहाँ पे विभव पतन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एकांक लंबाई का जो है विभव पतन, जिसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से इसे K से निरूपित करते हैं इसको, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है V बटे एल के बराबर। तो इस प्रकार हम जो प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात एकांक लंबाई का विभव पतन इस प्रकार से। अब देखिए, इसकी सहायता से किसी जो है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो हम उसे इस प्रकार से योजित करते हैं। ठीक है, जिसमें एक जो है बैटरी होती है सेल इस प्रकार से, जिसका जो है धनात्मक सिरा हम ए सिरे से जोड़ते हैं तथा एक सिरा जो है इस प्रकार से धारा मापी की सहायता से इस प्रकार से जोड़ा जाता है, जिसे जो है सिरे ए से इस प्रकार से जो है खिसकाया जाता है या स्पर्श कराते हुए बी की ओर ले जाया जाता है। तो प्रारंभिक में कोई धारा यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, आई का मान कुछ प्राप्त होगा, जहाँ से देख सकते हैं इस परिपथ में, इस परिपथ को क्या कहते हैं, इसे जो है द्वितीयक परिपथ कहते हैं, जिसमें विद्युत वाहक बल वाले सेल को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार प्राथमिक तथा द्वितीयक परिपथ हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो धारा मापी है, अगर हम इस प्रकार स्पर्श कराते हैं जॉकी की सहायता से, तो हमें जो है एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखें तो यदि कोई सी बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे शून्य विक्षेप प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा, जो यह दर्शाता है कि धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो द्वितीयक परिपथ में जो धारा का मान है क्या हो जाता है, शून्य दर्शाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, यह जो है संतुलन की स्थिति कहलाती है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं संतुलन की स्थिति में द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक जो है बिंदु प्राप्त होता है सी। तो इस बिंदु की हम जो है लंबाई देखते हैं बिंदु ए से। ठीक है, तो यहाँ से जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ए से सी की दूरी जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, यह क्या कहलाती है, संतुलन बिंदु की दूरी, या हम कह सकते हैं संतुलन लंबाई। ठीक है, तो यह हमें जब संतुलन लंबाई प्राप्त हो जाता है, तो सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई हमें ज्ञात करना है, तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें प्राप्त हो जाता है के गुणित एल, जहाँ पे के विभव प्रवणता को दर्शाता है तथा एल जो है संतुलन लंबाई को दर्शाता है। तो यहाँ से संतुलन लंबाई एल बराबर क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ई बटे के बराबर। अब के का मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ई बटे के का मान क्या है, वी बटे एल, तो यहाँ से वी गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें संतुलन लंबाई प्राप्त होता है। ठीक है, संतुलन लंबाई देखिए यहाँ पे क्या दर्शाता है, संतुलन लंबाई जितनी अधिक होगी, ठीक है, अर्थात एल का मान जितना अधिक होगा, जो है विभवमापी उतना ही अधिक क्या होगा, सुग्राही होगा, अर्थात हमें यथार्थ मान प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि अधिक लंबाई पे हम यथार्थता पूर्वक मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस प्रकार इसकी सुग्राहिता अर्थात एल का मान किस प्रकार से अधिक प्राप्त होगा, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी की सुग्राहिता अधिक किस प्रकार होगी। तो पहला यह है कि इसके सिरों के बीच, तार के सिरों के बीच विभवांतर अधिक होना चाहिए। तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या देख सकते हैं, इसे हमने V से प्रदर्शित किया है। तो यदि V का मान प्रथम स्थिति में देखें अधिक होगा, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं V का मान अधिक होगा, तो यहाँ से L का मान क्या हो जाएगा, देख सकते हैं L का मान जो है कम हो जाएगा, जिससे सुग्राहिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यह विकल्प क्या हो जाता है, यह जो है गलत प्राप्त हो जाता है। तार के सिरों के बीच विभवांतर अधिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है। उसी प्रकार दिया गया है कि इसके तार की लंबाई कम होनी चाहिए। तो तार की लंबाई क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एल से प्रदर्शित किया है हमने, देख सकते हैं तार की लंबाई एल है, तो इसका मान कम होना चाहिए, अर्थात यदि ये कम होगा तो देख सकते हैं अनुक्रमानुपाती होने के कारण, देख सकते हैं अनुक्रमानुपाती है तो जो है संतुलन लंबाई इसका मान भी कम हो जाएगा। तो पुनः देख सकते हैं यहाँ पे सुग्राहिता पुनः कम हो जाएगी। ठीक है, तो यह भी विकल्प गलत प्राप्त हो जाएगा। अब दिया गया है इसके तार में प्रवाहित धारा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि धारा का मान अधिक होगा, देख सकते हैं यह धारा जो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो ये अधिक होगा तो V अर्थात जो विभवांतर का मान भी अधिक हो जाएगा। अब विभवांतर का मान पुनः अधिक है तो यहाँ से देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण देख सकते हैं L क्या है, ये जो है व्युत्क्रमानुपाती V के, तो V का मान अधिक है तो L का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ से पुनः सुग्रहिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यह विकल्प भी गलत प्राप्त होता है। उसी प्रकार दिया गया चौथा विकल्प या डी विकल्प, इसके तार के सिरों के बीच विभवांतर कम तथा तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तो यह विकल्प देखते हैं, अर्थात दिया गया है कि जो V का मान क्या होना चाहिए, यह जो है कम होना चाहिए। ठीक है, V जो है कम होना चाहिए तथा लंबाई L का मान क्या होना चाहिए, ये जो है अधिक होना चाहिए। जिससे क्या होता है, V का मान कम होने से K का मान कम होगा तथा L का मान अधिक होने से K का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से K का मान कम होगा क्योंकि V का मान कम है तथा L का मान अधिक है। हर अधिक अगर बड़ा हो अंश से तो यहाँ पे हमें मान कम प्राप्त होता है। तो K का मान यहाँ से देख सकते हैं यह जो है कम प्राप्त होता है। अब देखिए K का मान कम प्राप्त हो रहा है अर्थात विभव प्रवणता का, तो यहाँ पे जो है संतुलन लंबाई अधिक प्राप्त होगी। अब संतुलन लंबाई अधिक प्राप्त हो रही है तो सुग्राहिता भी क्या हो जाएगी, अधिक प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी विकल्प है यह सही प्राप्त होता है, क्योंकि हमें सुग्राहिता को बढ़ाना है। तो यदि हम तार के सिरों के बीच विभवांतर को कम तथा तार की लंबाई को अधिक रखते हैं तो विभवमापी की सुग्राहिता अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि संतुलन बिंदु की लंबाई अधिक दूरी पर प्राप्त होती है, तो इससे सुग्राहिता बढ़ जाती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगर विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ानी है तो विभवांतर का मान कम तथा लंबाई अधिक होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।